स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार ऑरिजिन फिजिक्स हिलसा से। तो क्लास 12 चैप्टर 5 के लिए कुछ वीडियो लेकर आए हैं। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो देखते हैं चुंबकत्व एवं द्रव के बारे में। हमारा चैप्टर है 5वां नंबर, चुंबकत्व एवं द्रव। तो जो हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है, तो आपको ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं आपका चुंबक के गुण सबसे पहले दिया हुआ है। चुंबक के गुण पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, तो उसी पे आधारित हमारा है चुंबक का गुण। तो कह रहा है कि चुंबक का क्या क्या गुण है उसके बारे में जानते हैं। तो यह लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये तो सबसे पहला गुण है और ये सबको जानना जरूरी है। यानी यह लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा है चुंबक को धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर पृथ्वी के भौगोलिक दिशा जो उत्तर और दक्षिण होती है उस तरफ इंगित करने लगती है। यह चुंबक का दूसरा गुण है। और अगला गुण है चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच। आप जानते हैं कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण की क्रिया होती है एवं विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण की क्रिया होती है। तो ये आपको तीसरा नंबर गुण हो गया। चौथा है चुंबक में एकांकी ध्रुव कभी संभव नहीं हो सकता। यदि ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई चुंबक है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो उसमें N और S कभी अलग नहीं होता है। इसमें जब भी टूटता है तो N और S के साथ टूटता है। तो कह सकते हैं कि चुंबक को कितने भी ब्रेक कर दिया जाए, चाहे वह परमाणु के रूप में क्यों न हो, वह यानी उसके अंदर नॉर्थ और साउथ उपस्थित होंगे, यानी परमाणु के रूप में भी पाया जाएगा चुंबक, फिर भी कह सकते हैं कि उसमें दो ही ध्रुव पाया जाएगा, सिंगल ध्रुव कभी संभव है ही नहीं। अगला है चुंबकीय प्रेरण का गुण पाया जाता है। तो चुंबकीय प्रेरण का गुण का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं चुंबकीय प्रेरण का गुण पाया जाता है, यानी कहने का अर्थ हो गया कि अगर किसी चुंबक में मान लिया कि नॉर्थ है साउथ है, अगर किसी चुंबक के पास किसी लोहे के टुकड़े को अगर लाया जाता है, अगर साउथ पोल की तरफ वह आकर्षित होता है, तो कह सकते हैं कि इस लोहे का यह ध्रुव नॉर्थ हो जाता है और यह ध्रुव साउथ हो जाता है। इसको हम लोग लोहा कह सकते हैं। तो यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे निश्चित रूप से नॉर्थ आकर्षित होगा। इसी प्रकार से इसके साथ और भी लोहे के टुकड़े को अगर सताया जाए या पास लाया जाए तो वह भी इसमें क्या हो जाएगा, आकर्षित होगा और वह N और S की भांति काम करेगा। अगर उसी तरह से और भी बढ़ाया जाए या विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए तो विपरीत दिशा में भी हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, S और N होगा। उसी तरह से और भी अगर बढ़ाते जाएंगे तो S और N के रूप में जो भी कांटे या कीले जो होगी, जो भी लोहे का टुकड़ा होगा, इस तरह से आपको प्रदर्शित कर देगा, यानी विपरीत दिशा या विपरीत ध्रुव प्रदर्शित करते आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। आपको ये भी जानना जरूरी है कि सबसे लास्ट वाला जो वस्तु या सबसे लास्ट वाला जो लोहे का कण होगा उसमें कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चुंबक का गुण उपस्थित होगा और इसके ध्रुव पर सबसे ज्यादा गुण उपस्थित होंगे। अब कह रहे हैं कि चुंबकीय प्रेरण का गुण भी हम समझ गए हैं कि किस रूप में हो सकता है। जिस तरह से आप कह सकते हैं किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को अगर एक दूसरे को पकड़ने के लिए कहा जाए या कोई बिजली का करंट अगर पकड़ ले कोई व्यक्ति और उसको तीसरा आदमी छुड़ाने के लिए आता है, वह भी उसके पास चला जाता है, तीसरा आदमी भी पास चला जाता है, चौथा आदमी भी पास चला जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रत्येक आदमी क्या करता है, एक दूसरे से आकर्षित होता हुआ चला जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत में भी दो ध्रुव होते हैं। विद्युत धारा बहती है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में भी दो होते हैं, जो पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। अगला है आपका धारा लूप तथा चुंबकीय द्विध्रुव। धारा लूप तथा चुंबकीय द्विध्रुव कह रहा है कि किस प्रकार से किसी लूप में धारा प्रवाहित करने पर उसमें ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे दो गो धारा लूप दिया गया है, यानी दो गो कह सकते हैं पतले तार को वृत्ताकार आकृति दे
दिया गया है। तो कह रहा है कि धारा वामावर्त, यानी कहने का अर्थ हो गया कि इस लूप के अंदर से धारा वामावर्त दिशा में बह रही है, यानी एंटी क्लॉक दिशा में धारा बह रही है। तो अगर आपके पास से धारा गुजर रही है तो आपके पास वाला इलाका के पास या आपके पास वाला छोर के पास नॉर्थ ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा और इसका विपरीत साउथ वाले ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। लिखा हुआ है समीप वाला सिरा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से अगर ये एंटी क्लॉक में था, इसको क्लॉकवाइज यानी दूसरे लूप में क्लॉकवाइज में घुमा दिया जाए तो धारा क्या होगा, कह सकते हैं कि अगर दक्षिणी ध्रुव यानी कह सकते हैं इसमें कि दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणावर्त दिशा में इसको घुमा दिया जाए जिस प्रकार से घड़ी की दिशा होती है, तो पास वाला सिरा, पास वाला ध्रुव या पास वाला छोर वह साउथ को प्रदर्शित करेगा और उसका विपरीत नॉर्थ को प्रदर्शित करता है। तो समझ में आ गया कि धारा वामावर्त हो यानी धारा बाएं दिशा में घूमती है तो पास वाला जो छोर होता है वह उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। अगर धारा दक्षिणावर्त दिशा में यानी घड़ी के दिशा में घूमती है तो पास वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। अगला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानते हैं तो आप जानते हैं टॉर्क या टाउ बराबर होता है NIAB sin थीटा, पहले पढ़ाया जा चुका है। टॉर्क बराबर यानी टाउ बराबर NIAB sin थीटा दिया हुआ है। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा है, उसके अंदर एक क्या है, एक लूप बना लिया गया है जो हमारा क्या है, आयताकार है। लिखा हुआ है किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखने पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, लगने वाला बल आघूर्ण टाउ या टॉर्क बराबर PE sin थीटा होगा। इसके अनुसार टाउ बराबर PE sin थीटा होगा। दिया हुआ है किसी वैद्युत द्विध्रुव को, किसी ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ लिख सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसको क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव को, इसको वैद्युत द्विध्रुव लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखने पर, यहाँ पे कह सकते हैं E रखने पर उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। समीकरण 2 मान लिया इसको। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि चुंबकीय, जहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M होता है, जहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M होता है, लेफ्ट साइड यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर हो रहा है यानी टाउ बराबर हो रहा है, तो क्या होगा M बराबर, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ पे M बोला गया, तो M बराबर NIA और B sin थीटा, और यहाँ पे देख रहे हैं E sin थीटा, ठीक है। आगे है इसको सदिश निरूपण अगर करेंगे और इसका मात्रक देखिए, मात्रक हमारा है एम्पियर मीटर, क्योंकि ये I हमारा धारा है तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से सदिश निरूपण में लिखेंगे तो वेक्टर M बराबर NIA होता है और एक पर वेक्टर लगा हुआ मिल जाएगा। अगला पॉइंट है परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण। ये पहले भी लगता है पढ़ाया जा चुका है, आपको कुछ कुछ याद होगा तो ध्यान दीजिएगा। ये देख रहे हैं कि किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और उसकी त्रिज्या हमारा कितना है, r है। जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, उसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करती है। तो लिखा हुआ है माना इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या r तथा वेग भी है, माना कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या r तथा वेग क्या है, इसका वेग हमारा भी दिया हुआ है तथा इसका द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है। माना इलेक्ट्रॉन के गतिमान होने से I धारा उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसमें I धारा उत्पन्न होती है, तो I बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा T, लेकिन यहाँ आवेश नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए I बराबर E बटा T और समीकरण 1 इसको कह डालते हैं। अब कहते हैं कि आवर्तकाल बराबर क्या होता है, तो देखिए आवर्तकाल कैसे निकाला जाता है, तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय,
समय को आगे कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, और इसी समय को हम आवर्त काल के रूप में समझते हैं। तो दूरी बराबर ये दूरी बटा चाल हो गया। दूरी मतलब कौन सा दूरी, दूरी मतलब ये पूरे परिधि को चक्कर लगाता है, इसलिए वृत्त की परिधि बटा इलेक्ट्रॉन का वेग, क्योंकि v वेग से उसमें चलता है। तो यहाँ पे लिखते हैं t बराबर 2 पाई r बटा v, और समीकरण 2 इसको बोलते हैं। समीकरण 1 में t का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 है और इस समीकरण 1 में यहाँ पे t का मान यहाँ पुट करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए I बराबर v चला जाएगा ऊपर, तो E इंटू v अब बटा कितना है 2 पाई r हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 3 का डालते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर क्या होता है, तो m बराबर NiA आया था ना इसके पहले, m बराबर NiA आया था, जैसे कि देख रहे हैं। क्या देखिए m बराबर NiA आया था, इसी के माध्यम से, या यहाँ भी बोल सकते हैं m बराबर NiA, इसके माध्यम से हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो क्या दिया हुआ है, m बराबर NiA, जहां n बराबर 1, जहां n बराबर 1, a बराबर पाई r स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का। समीकरण 4 में NA तथा समीकरण 3 से I का मान रखने पर, देख रहे हैं समीकरण 4 में, समीकरण 4 कहाँ है, समीकरण 4 m बराबर NiA है, तो वहां से Na का मान, यानी इसका समीकरण 4 में Na तथा समीकरण 3 से I का मान रखने पर, समीकरण 3 से I का मान वहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा ml, L बराबर क्या, पूरे लंबाई कितना घूमता है, ml बराबर कितना, यानी जितना हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता है उसकी लंबाई के बारे में बात कहा जा रहा है। तो ml बराबर ev, ml बराबर कितना हो जाएगा ev, देख रहे हैं ml बराबर ev, क्योंकि यहाँ पे I बराबर क्या है, I बराबर है ev बटा 2 पाई r, I कितना, यहाँ पे देख रहे हैं कि n बराबर 1 हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो 1 इंटू क्या है, यहाँ पे I बराबर ev बटा 2 पाई r है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ev बटा 2 पाई r है, और एक क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर कह सकते हैं। इस तरह से ml बराबर कितना होगा EVR, एक r बचा है ना, बटा 2 हो गया, इसको हम समीकरण 5 कर देते हैं। अगला है कोणीय संवेग L बराबर MEVR, कोणीय संवेग L बराबर MEVR। इस तरह से हम बारी बारी से सबका मान रखेंगे। हाँ, कोणीय संवेग L बराबर MEVR है, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, 6 मानते हैं, समीकरण 6 मानते हैं, और इस तरह से समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देते हैं। समीकरण 5 क्या आया था, ml अभी आया था, ml बटा l बराबर क्या आया था, ml बराबर EVR आया था, बटा 2 आया था, EVR बटा 2 आया था, और यहाँ देख रहे हैं l बराबर MEVR है, r कैंसिल, v कैंसिल, तो ml बराबर E बटा कितना, E बटा 2 ME इंटू L होता है, क्योंकि L यहाँ है तो A सामने चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तब बोहर के अनुसार, एक वैज्ञानिक है बोहर या बोर कह सकते हैं, बोहर के अनुसार L बराबर NH बटा 2 पाई होता है, बोहर के अनुसार L बराबर NH बटा 2 पाई होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि L का मान यहाँ पे रख सकते हैं। तो लिखा हुआ है समीकरण 7 में L का मान रखने पर ml बराबर कितना हो जाएगा, तो ml बराबर NEH, देख रहे हैं ml बराबर NEH कहां से आया, तो कह सकते हैं इस L की जगह पे NHE, यानी NEH कह सकते हैं, NEH नीचे क्या है 2 पाई है, और यहाँ पे 2 ME है, तो 2 ME को पहले लिख दिया गया है, 2 पाई को बाद में लिखा गया है। तो ml बराबर कितना हो गया, NEH बटा 2 दूना कितना हो गया 4, अब पाई है तो पाई लिखेंगे, ME लिखेंगे।
यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। इसे हम लोग दूसरे रूप में लिखेंगे तो ml बराबर E8 बटा 4 पाई me इंटू n, जहां n बराबर क्वांटम संख्या है, n बराबर क्वांटम संख्या है। आगे है यदि म्यू बोहर मैग्नेट्रॉन को प्रदर्शित करता हो, यदि म्यू बोहर मैग्नेट्रॉन को प्रदर्शित करता हो तो म्यू बराबर EH बटा 4 पाई me बराबर। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है E बराबर इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। Me यानी Me का मान भी दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 के पावर -31 kg होता है। पाई बराबर 3.14 और H बराबर कितना होता है, H बराबर यहाँ पे देख रहे हैं 6.63 × 10 के पावर -34 जूल सेकंड होता है, और म्यू का मान निकालना है। इस तरह से म्यू बराबर सबका मान पुट कर दिए हैं, और म्यू बराबर 9.27 × 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर फाइनल आंसर आया है, ऐसा कर सकते हैं। आगे है चुंबकत्व में कूलॉम का वर्ग व्युत्क्रम नियम। ये तो आगे का बात है। सबसे पहले हम चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में जानते हैं, या चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता के बारे में जानते हैं। तो देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। देख रहे हैं यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। जिस प्रकार से कोई आवेश प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाती है, उसी प्रकार से चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। यह पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता है कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है या खींची जाती है, जो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करती है, और कह रहा है या प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। अब कह रहा ना कि कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है या नहीं टकराती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी इसके बारे में बात कहा जा रहा है कि कभी भी एक दूसरे से पास नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती रहती है, इसलिए यह एक दूसरे से दूरी बनाकर चलती है। चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है, और तथा लंबवत ही पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है, और जिस प्रकार से निकलती है उसी प्रकार से लंबवत प्रवेश करती है।